हेलो दोस्तों। तो 27 की सेकेंड शिफ्ट की मैं आंसर की लेके आप सभी के पास आ गया हूं। तो जल्दी से सभी लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और देखिए कि कितने आपके आंसर सही बन रहे हैं और कितने गलत। उम्मीद है सभी बच्चे शानदार तरीके से कर रहे होंगे और करके आए होंगे, क्योंकि पेपर पूरा का पूरा हमारा पढ़ाया हुआ आया है। एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, कल प्रूफ के साथ देख लेना। तो सभी के रेडी हो जाओ और आंसर मैच कर लो। सभी बच्चे आंसर मैच कर लेंगे मेरे भाई। इसमें कहा गया, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद उत्तर दिया गया है। क्रिकेट में 200 रन स्पिनरों ने बनाए हैं। तो यहां पर दो निष्कर्ष दिए गए हैं। इसका निष्कर्ष आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। सभी मैच करते रहिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, सभी मैच कर लीजिएगा, ठीक है? बाद में सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 52 की बात करें तो ये एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन था और पेपर कटिंग के बाद खोला गया है तो कौन सी फिगर आकृति बन सकती है? तो बेटा पेपर जितना क्लियर दिखाई दे रहा है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका बी बन रहा है। बाकी मैं एक बार और चेक करूंगा, कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन नंबर हम 54 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 54 की बात करें मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 54 से बात करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलेंगे। और 53 की तरफ वेन आरेख में मैंने ना जाने कितने प्रश्न ऐसे कराए हैं आपको और ना जाने कितने प्रश्न आप सभी ने किए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में 53 में क्या हो जाएगा? यहां पर सभी क्लर्क, सभी कर्मचारी ले सकते हैं, स्नातक नहीं। यहां पर डी होगा। क्या होगा? यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? यहां पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि कुछ कर्मचारी स्नातक के साथ साथ क्लर्क हो सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, आरेख में एक गांव में युवाओं के 3 वर्ग प्रतिनिधित्व करते कितने शिक्षित युवा गरीब हैं? कितने शिक्षित युवा गरीब हैं? तो इसका आंसर मेरे दोस्त आपका 14 हो गया। कितना? इसका आंसर आपका 14 हो गया है। अगर क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहां पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55। तो डाइस के न जाने क्वेश्चन कितने कराए थे और इसका वाई आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्वेश्चन मार्क में आपका वाई आ जाना है। अगर क्वेश्चन नंबर हम 57 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 57 की बात करें, देखते हुए चलिए, 57 से पहले हम लोग ऊपर चलेंगे और क्वेश्चन नहीं, यहां पर 57 है, यहां पर 56 पे पहले चलते हैं। तो 56 में क्या है? 56 में आप सभी प्यारे बच्चों को आंसर बताना है। एक क्या कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए? इसमें या तो एक या तो दो आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या तो एक होगा या तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो एक या तो डी हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त? अब अगर हम अगले चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 57 आता है। 57 में हम सभी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। क्या जितना हिस्सा लेने में महत्वपूर्ण है? क्या जितना हिस्से में लेने में महत्वपूर्ण है आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? सभी याद कर लेना। ना तो तर्क है, ना ही एक और ना ही दूसरा, ना ही एक और ना ही दूसरा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, वेट करिए एक मिनट, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका आंसर दीपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर दीपक हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां देख लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर कितने ट्रायंगल होंगे? तो ट्रायंगल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 59 में ट्रायंगल्स होंगे 10। मैंने कराया है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चंस देखिए। एक ये आपका पूरा ये आपका क्या है, 61-62 में आपको एक पूरा क्या पजल दी गई है। पजल के आधार पर आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का लाल होगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 60 के बाद 61 की बात करते हैं, तो 61 में क्या होगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। अभी आंसर आप सभी मैच कर लीजिए। 61 में निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर यहां अगले क्वेश्चन में बात करें, निम्नलिखित में कौन सा इको स्पोर्ट है तो का मालिक है? तो वहां पर रोनित आ जाएगा आपका आंसर। अगले की तरफ बढ़ें, अगर हम अगले की तरफ बढ़ते हैं तो अगले की तरफ क्या हो जाएगा इसमें आंसर?
इसमें ऑड पूछा गया था, ऑड में वी एक्स एम ऑड हो जाएगा, वी एम एक्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अगर यहीं पर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, यहीं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर ए बी को सलाह देता है परीक्षा वाली, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर केवल एक निर्धारित करता है कि बी ए की सलाह सुनता है, और इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। कहीं पर है इसमें से कोई नहीं, केवल एक और दो निहित है, एक और दो तीन निहित हैं। यहाँ पर क्या परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है, बिल्कुल सही। परीक्षा कठिन परीक्षा सफलता की ओर ले जाता है, ए बी की सलाह सुनता है, अर्थात यहां पर तीनों हो जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में तीनों आंसर्स आपके हो जाएंगे। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें हम मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यवस्था के आधार पर न जाने कितने क्वेश्चन कराए भाई, न जाने कितने क्वेश्चन कराए, और इसका आंसर ये बी एक्स हो गया। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आंसर आपका क्या है, इसमें आंसर क्या है, इसमें आंसर आपका 3 है, इसमें आंसर क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। और यहां पर कोई आंसर ऊपर छूटा, यहां पर कोई आंसर टूटा, इसमें हो गया था तीसरा। अगला चलें, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर, 66 नंबर, तो आंसर होगा -115। आंसर क्या हो जाएगा, -115 मेरे दोस्त। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पर क्या होगा, पुस्तकालय में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 67 में क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, तो 67 नंबर में आंसर होगा 4, 67 नंबर में आंसर हो जाएगा 4। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें 68 नंबर की, किसकी, 68 नंबर की बात करें, तो 68 नंबर का क्या होगा आंसर, 68 नंबर में भी आपको आंसर बताना है। तो इसमें ब्लड रिलेशन का आंसर था, इसमें भी 4 हो जाएगा, पारिवारिक जोड़े की बात की गई थी। आगे अगर बात करें, अगर आगे बात करें, अनिल ने संजय को ट्रेन से गोवा जाने की सलाह दी। अब यहां पर था गोवा, संजय गोवा जाना चाहता है, दूसरा था अनिल सबको सलाह देता है। ये बात थोड़ी ना हुई, उसने सिर्फ संजय को दी थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, केवल एक अंतर्निहित है, केवल एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें 70 नंबर की आंसर की, तो कोई संतरे केले नहीं है, न्याय निगमन का था, इसमें अनुसरण करेगा केवल तीसरा, ऑप्शन नंबर डी करेगा। अगर इस वाली फिगर की बात करें, तो इस वाली फिगर में आपकी फिगर बन रही है डी, 72 में क्या बन रही है आपकी फिगर बन रही है डी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, सभी आंसर आप मैच कर लीजिए, उसके बाद सभी कराऊंगा। इसका आंसर होगा 47, किसका 47 होगा, एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए, रैंकिंग का था, एक बार रैंकिंग का था, और 47 आंसर हो जाएगा। डबल पार्किंग वाला एक क्वेश्चन आया था आपका कि वाहनों की दिक्कत वाला, उसमें क्या आंसर होगा, निजी वाहनों वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका निजी वाहनों वाला आंसर। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 74 है। इनपुट आउटपुट का था, इनपुट आउटपुट वाले में सेकंड चरण पूछा गया था, और सेकंड चरण क्या बनेगा, आप सभी को मैं बता दूं सेकंड चरण क्या बनने वाला है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, अगेंस्ट 85 हायर मशीन आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा आंसर आपका, यहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 74, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर मैंने सभी कर लिए थे, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर 75 की बात करें, तो 75 में आप सभी को पता है संक्रमण वाले में आंसर क्या हो गया था, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो गया था। भाई पहले संक्रमण होगा तो परामर्श लेने जाओगे डॉक्टर के पास, वो उपचार करेगा और आप स्वस्थ हो जाओगे। तो नियम 1 से लेकर 5 तक था, कोई चेंजमेंट नहीं करना था। अगर 77 की बात करें, तो यहां पर मिड में कौन आएगा, तो मिड में कोर आएगा, मिड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाने के बाद मिड में क्या आ जाएगा, कोर आ जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से आप सभी समझ चुके होंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो यहां मत परिच्छेद किस कथन पर सबसे अच्छा समर्थन करता है, तो ये बेटा अभी होल्ड करिएगा, इस क्वेश्चन को अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं क्लियर करके ही बताऊंगा, ठीक है ना। 78 का, अगर 79 की बात करें हम, यहां पर क्वेश्चन नंबर अगर हम 79 की बात करें मेरे दोस्त,
कि 79 में आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आंसर था, आंसर नंबर क्या था, ए था, आंसर था आपका 3 था। क्या था आंसर आपका 3। आगे देखो, क्या अब यहाँ पर 79 में आंसर क्या था, आंसर 3 था। अगर हम अगले की बात करें, अगर हम अगले की बात करें तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन आपका डी है, प्लस, प्लस का सिंबल और ये वाला डिवाइड वाला सिंबल आपका आंसर बनने वाला है। अगले वाले की बात करें, अगर हम अगले वाले की 81 की बात करें, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है। ये वाली तो हूबहू फिगर आ गई है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आपकी ये फिगर बन जाएगी, आपकी ये फिगर बन जाएगी हूबहू। मैंने तो मैराथन में सारे क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 4 शिफ्टों को मिला के 130 क्वेश्चन हूबहू फंसे हैं। दिखा दूंगा प्रूफ के साथ, देख लेना। चलो आगे चलो, अगर बात करें हम 82 की, तो 82 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिरर इमेज का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिरर इमेज का मेरे दोस्त, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें 82 के बाद 83 में, तो 83 में क्या कहा गया था, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं, आंसर था आपका, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं, ये था आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 82 के बाद 83 की, तो यहाँ पर क्या था, अपने विचारों को विकसित करें और संगठन को, तो यहाँ पर भाई तीनों महत्वपूर्ण थे। क्या थे, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर तीनों आपके महत्वपूर्ण हो गए थे। पढ़ लीजिएगा आप आंसर अपने सेट का, ठीक है, अपने सेट में मैच कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ में एक पजल दी गई है आपको, ये पजल पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान पजल है, बिल्कुल आसान पजल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो पजल कराई थी वही पजल आपको सामने दिखी है। अगर पजल का हम आंसर देखें, अगर हम पजल का आंसर देखें मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आंसर आ गया था, नरेश को निम्नलिखित में किस दिन सेमिन भाग लेना था, तो यहाँ पर क्या था आंसर आपका, रविवार था। क्या था, रविवार था। क्या था आपका आंसर, रविवार था। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखें, दी गई व्यवस्था के अनुसार नरेश वाले में आंसर में नरेश सोमवार था। क्या था, नरेश सोमवार था आपका आंसर, ठीक। अगर अब अगले क्वेश्चन के आंसर की बात करें, अगले क्वेश्चंस की आंसर की बात करें, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था बी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर ई बैठा है। सभी को सॉल्व कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। यहां पूछा गया था निम्नलिखित में कौन से छोर में बैठे दोनों, तो आंसर क्या था, एफ जी था। और यहां पर आंसर क्या था, यहां पर आंसर आपका दक्षिण पूर्व वाला कराया हुआ है कि दक्षिण को ये कहा जाए, उत्तर को ये कहा जाए, तो आंसर आपका दक्षिण पूर्व निकल के आ गया था। 89 में आंसर का आ गया था आपका डी मेरे दोस्त। अगर हम यहीं आगे बात करें, अगर हम यहीं आगे बात करें, आगे बात करें अगर, तो आगे देखिए 89 के बाद में 90 में क्वेश्चन था, एक पजल थी आपकी, पजल थी, कोडेड पजल थी, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का आंसर था और यहां पर आंसर 180 मिनट था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 180 मिनट था। अगर हम इसके आगे चलें तो एक फिर से आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन था और इसमें नहीं, इसमें इमेज वाली थी, इसमें इमेज वाला था और इसमें बच्चों ने गड़बड़ क्या किया है, यहां पर इमेज 3 बनेगी, इमेज नंबर 3 बनेगी और बच्चों ने ऑप्शन सी लगा दिया है, अधिकतर बच्चों ने, लेकिन इमेज नंबर 3 कहां है, डी में है। इस बच्चे का जिसका भी पेपर है उसने भी सी को ही क्लिक करके आया है और गलती कर दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगर क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 92 में, और ये पेपर क्वेश्चन तो मैंने ना जाने कितनी बार कराया, न जाने कितनी बार कराया है, 4497 डेज होंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे बढ़ो और यहां पर देखो कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई है, कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई है, तो क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो किसमें, 93 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। 93 में था 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं 93 के बाद। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 94 की तरफ, तो 94 का आंसर मैच कर लीजिए।
94 का आंसर मैच कर लीजिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित प्रस्थान 12:30 बजे केवल 2 ही पर्याप्त है, तीसरे की हमें जरूरत नहीं, 2 अकेले पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम अगले की बात करें, 95 की बात करना है बेटा, 94 हो गया। 95 में मीनिंग बतानी है तो हिप्पोपोटामस आपकी मीनिंग बन जाएगी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगले क्वेश्चंस की, तो बेटा 1 मई की से डेट निकाले ना, मई में किस दिन गुरुवार पड़ता है और न जाने कितनी बार कराया, 3, 10, 17, 24, 31 आपका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़िए, आगे बढ़िए। और इसमें कोड भाषा में पूछा गया था कि कोड से क्या बन सकता है। कहां पूछा गया था, कोड से 315, 376 और 314 से क्या बन सकता है, यह पूछा गया था। तो आपका बन सकता है दिवाली इज इंटरेस्टिंग बन जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पर वाइड एंगल पूछा गया था। किस समय पे पूछा गया था, तो 11:10 पर वाइड एंगल पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 275 डिग्री। क्या हो जाएगा, 275 डिग्री आंसर आपका होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा बात करें, 99 बात करें, तो यहां पर पूछा गया है आपसे 99 में क्या पूछा गया है, आप देखिए। तो 8 मित्र दिए गए हैं, एक पूरी सीरीज दी गई है और उसके आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन क्या, एक के बाएं दूसरा कौन बैठा है, ये पूछा गया है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका, निर्धारित नहीं कर सकते। जब सॉल्व कराऊंगा तो आप देख लीजिएगा, मेरे दोस्त। आगे समान क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट वाले में आ जाएगा। केवल 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट, केवल 2 पर्याप्त है। अब आएंगे आपके प्यारे राम सर, जो कि जीके जीएस के आंसर की आपको उपलब्ध कराएंगे। अब आपके प्यारे राम सर आ चुके हैं, आप राम सर के साथ में कंटिन्यू करिए जीएस के क्वेश्चंस आंसर्स की। ठीक है दोस्तों, जानकारी देना चाहूंगा अब आपको जीएस के पेपर की। एक चीज आपको बता दूं सॉल्व करने से पहले कि आज की जो शिफ्ट आई है, मतलब यदि हम तुलना करें कल शाम की शिफ्ट से, तो कल शाम की शिफ्ट से इजी थी, लेकिन अन्य दोनों से, यानी कि आज सुबह की और कल सुबह की शिफ्ट से थोड़ी सी कठिनाई है। लेकिन इतना यदि आपने पढ़ा है और हमारे वीडियो देखे हैं तो इतना आप यकीन कर सकते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वही के वही आए हैं जो आपको करवाए गए थे। तो शुरू करेंगे अपने एनालिसिस से और पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो मुझे विजिबल हो भी नहीं पा रहा है। हाँ, अब थोड़ी सा ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो ध्यान दीजिएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से हुआ था। कब हुआ था? 1833 के चार्टर अधिनियम से। जिन्होंने भी उत्तर लगाया है ऑप्शन बी, तो उनका ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम से। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम, तो देखिएगा, चलो पहले इसके सामने वाला कर लेते हैं, है ना। पहले इसके सामने वाला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, एक बार में दिख जाएगा हमें दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन मिजोरम की मारा जनजातियों का, क्वेश्चन क्या है, मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह। तो ध्यान दीजिएगा, ल्यूवा, यदि हम बात करें किसकी, ल्यूवा खुलवा,
ठीक है, खुतला, ल्यूवा खुतला जो हो जाएगा क्या बोलते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन लगाया है क्या बोलते हैं ये वाला ल्यूवा खुतला, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले यदि हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 102 नंबर का देखते हैं, उसके बाद हम 105 में आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है, तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज क्या हो जाएगा, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ए क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम यदि साइड में इधर पे आए, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 105वें नंबर का पढ़ रहे हैं। हम आगे पीछे पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, आगे पीछे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ी क्रम में क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, इसलिए इनको आगे पीछे पढ़ा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया है, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न है। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को जनरली हम लो लेवल लैंग्वेज बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 के बाद, देखें 102 के बाद, तो 103 पे आते हैं। त्रिस्तरीय संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। हमें नदी अभ्यारण्य का उत्तर देना था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के पास जो पड़ेगा आपको मुरैना के आसपास वाला एरिया, तो वहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मिलेगा, ये और यही क्या है इसका उत्तर है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जिन्होंने भी किया है वो उसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर साइड में आना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी जाती है क्योंकि पेपर की पीडीएफ साफ नहीं मिलती, तो हमें यहाँ वहाँ से क्या बोलते हैं साइड में करके लाना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या बोलते हैं तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है। चलिए, तो तेलंगाना का राज्य पक्षी पूछा गया है, तेलंगाना के राज्य पक्षी के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा दूधराज, दूधराज क्या है यहाँ का, दूधराज क्या है यहाँ का राज पक्षी, इसको एशियन पैराडाइज फ्लाइज कैसर भी कहा गया है। दूधराज, सॉरी दूधराज करेक्ट नहीं होगा, दूधराज तो खैर मध्य प्रदेश का बता दिया मैंने आपको, दूधराज नहीं, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, दूधराज गलत है यहाँ पे, दूधराज मध्य प्रदेश का है, ठीक है। यहाँ का क्या होगा, यहाँ का होगा पलभिट्टा, पलपिट्टा यहाँ का क्या बोलते हैं पलपिट्टा, इसको भारतीय रोलर कहा जाता है। एक क्या है इसका एक करेक्ट आंसर होगा, और क्या है तेलंगाना राज्य का राज्य पक्षी, याद रखिएगा, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे, 103 के बाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और चलना पड़ेगा, चलिए 107 कर लीजिएगा पहले, फिर हम इसका नीचे वाला कर लेंगे। 107 में लिखा हुआ है देश के किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रामण्यम समिति का गठन किया गया है। सुब्रामण्यम समिति के लिए पूछा गया है, सुब्रामण्यम समिति का प्रश्न आया है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए, यानी कि आप बोल सकते हो पर्यावरण संबंधित कानूनों के लिए सुब्रामण्यम समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, 108 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़िएगा जल्दी से। इस राज्य के किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना बनाई है। ध्यान दीजिएगा, तो ओडिशा की ये योजना है, कहाँ की, ओडिशा की, ठीक है, ओडिशा की योजना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का, जिन्होंने ओडिशा किया वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर थीम है। तो ध्यान दीजिएगा किसके लिए है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, साइड में आना होगा हमें, इसके पहले वाला सॉल्व कर चुके थे हम, हाँ जी पहले वाला हो गया था हमारा। आगे बढ़ते हैं, 112वें नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन से थे। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामानंद
करेक्ट है। रामानंद यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी परेशानी मुझे जा रही है कुछ बार बार पीडीएफ को साइड में करने में, यहाँ वहाँ करने में, पेन को बार बार लेने में, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। फिलहाल आपको सारे प्रश्नों के सही उत्तर दे करके ही जाऊंगा, इसलिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो 112 नंबर का हो गया। 113 पूछा गया है गंडक नदी। गंडक नदी के लिए पूछा गया है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है गंडक नदी के लिए। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रणाली से संबंधित है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंडक नदी बिहार में किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। तो बिहार के अंतर्गत इसका क्या है? गंगा, इसका क्या है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। गंगा की सहायक नदी है गंडक, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, निकलती भले ही नेपाल से हो, आती नेपाल से हो, लेकिन बिहार में मिलती गंगा से है, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 110 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे भी कुछ प्रश्न चल रहे हैं, साइड में भी चल रहे हैं, जैसा पेपर आया वैसे ही हमने डाल दिया है, ज्यादा उसमें छेड़खानी नहीं करी है, ठीक है। स्तूप से संबंधित एक प्रश्न आया है, ठीक है, स्तूप से। तो स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी एक संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, हर्मिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रोवा 3 मिशन आया है, प्रोवा 3 मिशन आया है, ध्यान दीजिएगा, प्रोवा 3 मिशन, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम पूछा गया है, कौन सा है, कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हैदराबाद शहर में। कहां पे? हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा ये वाला। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय का क्वेश्चन पूछा गया। एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय डैश डैश के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो सरकार के लिए कार्य करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सरकार के लिए कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है चरकुला और दादरा, बहुत बार पूछा गया। चरकुला दादरा उत्तर प्रदेश से संबंधित, याद रखिएगा, चरकुला और दादरा उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, ध्यान रखना है आपको इस बात को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 116 की बात कर रहे हैं। 139 देशों, क्वेश्चन पूछा गया 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? तो भारत की रैंक इसमें 38 आई है, 38वीं रैंक आई है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा ये वाला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेखनीय है? तो विश्वास की स्वतंत्रता मिली है, धर्म उपासना की मिली है, विचार की मिली है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक क्या मिलेगा? आर्थिक समानता मिल सकती है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, आर्थिक न्याय मिल सकता है, सॉरी, आर्थिक न्याय मिलेगा, लेकिन क्या बोलते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, याद ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूरा देख नहीं रहा, उसको दोबारा से देखने का प्रयास करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। करेक्ट उत्तर बताइएगा, करेक्ट उत्तर बताइए क्या होगा इसका, कौन सा? एक मिनट रुकेंगे। क्वेश्चन को उत्पादक संगठन बनाने की, किसान उत्पादक संगठन बनाने की क्या दी गई है? जिम्मेदारी दी गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ऑप्शन बी करेक्ट है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 116 हो गया, वहां से 120 हो चुका है साइड से, ठीक है। 117 की बातें, यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता हो चुकी थी हमारी, और नीचे चल रहा है हमें 118, यहाँ पे 121वां क्वेश्चन आ गया, देख ली, पहले 118 देख लेते हैं, ठीक है। 118वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? कौन सी भाषा आर्थिक क्या बोलते हैं 8वीं अनुसूची के में नहीं दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? अंग्रेजी भाषा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो साइड में चला गया है, फिर से हमें चेंज करना होगा। क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? संग्रहालय स्थिरता और कल्याण, संग्रहालय स्थिरता और कल्याण इसका क्या है? विषय है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 118 हो गया, वहां से 121 हो गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। 122
ठीक है। 121 का कौन सा क्वेश्चन आएगा? 122 आएगा। ठीक है, पढ़िएगा इसको जल्दी से। हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में पूछा गया। सिर्फ एक वर्ड बढ़ेंगे हम, बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है, इसका संबंध बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आया है, तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके है? बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर से संबंधित, याद रखिएगा। आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजित किया गया था, जोधपुर में आयोजन किया गया था। और किस देश से हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ है। ये बात आपको ध्यान देनी है। 125 नंबर का क्वेश्चन साइड में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नदी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? सही ढंग से मेल ना खाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, नीचे की जो 3 परियोजनाएं दिखाई हैं, उकाई ताप्ती में है। आपको क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन, भाई क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार आपको एक क्वेश्चन कराया गया है। उकाई परियोजना, ताप्ती, नाप्ता, झाकरी, सतलज, नागार्जुन, कृष्णा। नीचे के तीनों मैच हैं। ऊपर वाला माही नदी पे धरोई बांध गलत बना हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी इसका उत्तर ए लगाया वो करेक्ट हो जाएंगे। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 123 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अभिदेशित एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा? ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश की यदि हम राजधानी की बात करें भोपाल की, तो भोपाल पहला राज्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 126 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे हम। उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल 2023 के किस पद्मश्री से सम्मानित है? तो ध्यान दीजिए, किस क्षेत्र से आते हैं? तो एक आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, 126 हो गया हमारा साइड में, या 123 हो गया है। अगले हम क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? जी, 124 नंबर क्वेश्चन आया है, देखिएगा। 124, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन नहीं करते? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ग्रीन स्टील। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ग्रीन स्टील। ठीक है, ग्रीन स्टील यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 127 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पहली बार? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? मेघालय यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 128 की बात करेंगे, हैं? किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल चालू किया? तो गोवा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा। जिन्होंने भी गोवा लगाया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोवा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुकेंगे, कहाँ गया? हाँ जी, ये आ गया। एक मिनट रुकिएगा, आने दीजिए इसको। ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। कौन बचाता है? तो मेलेनिन बचाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेलेनिन। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन ए मेलेनिन करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन ए मेरिलिन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, जिनको भी दिखाई दे रहा है वो देख लीजिएगा, मेरिलिन यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम बात करें, 133 की बात करें, वेदों में लिखे भगवान कृष्ण के आह्वान, तो इसका उत्तर करेक्ट क्या था? भारतीय नौसेना से संबंधित है। ठीक है, कौन सा ये वर्ड जो लिखा हुआ है, आह्वान? ठीक है, भारतीय नौसेना से संबंधित है। 130 की यदि हम बात करेंगे, 130 की यहाँ पे बात करेंगे, मैसूर कर्नाटक में आयोजित क्या चीज? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? जिन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर किया है, तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर अभी आपको आंसर्स बताना है, फिलहाल डिस्कशन हम बाद में करेंगे आपसे। ठीक है, फिलहाल आप उत्तर जान लीजिएगा और अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 131 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA की बात करेंगे, तो 65 से 70 साल तक की उम्र के लिए चालू है। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी 65 से 70 साल वालों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 134 की बात कर रहे हैं, एक्सिस बैंक से संबंधित जो क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के लिए, तो इसको बोलते क्या है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोपे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे माइक्रोपे करेक्ट हो जाएगा। मशीन को लॉन्च किया जिसको माइक्रोपे हम बोल रहे हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 132 की बात कर रहे हैं। मई 2023 में भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को क्या किया है? कौन सा ऐप है? आई दीक्षा।
सॉरी, मेरी लाइफ इसका करेक्ट आंसर होगा। आई इच्छा नहीं है, सेवा नहीं है, आई मेरी लाइफ इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरी लाइफ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, मेरी लाइफ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 135 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन कार्यवाही नहीं होता? तो व्यवस्था का प्रश्न है, ठीक है, ये ऑप्शन सी व्यवस्था का प्रश्न होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 130, अब कौन सा आ गया हमारे पास? 136, महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? क्या बोलते हैं? जम्बेग्राम। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, जम्बेग्राम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है सेरिंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर हुआ? ठीक है, तो सेरिंगपट्टनम, लॉर्ड, सॉरी, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका करेक्ट उत्तर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, गलती से इस पे टिक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए, करेक्ट हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन है, सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का एस्क है? सिडेराइट, तो करेक्ट आंसर क्या है? आयरन, यानी कि लोहा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत ओलंपिक, ठीक है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले, तो ध्यान दीजिए 2008 के टाइम पे कौन जीते थे? ठीक है, अभिनव बिंद्रा 2008 के टाइम पे जीते थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, जर्क शब्द किस खेल से संबंधित? तो जर्क का संबंधित किससे हो जाएगा? ठीक है, तो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है जर्क, वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे 139, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 129 हो जाएगा। ठीक है, 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों के लिए होते हैं, लेकिन 29 हमें उत्तर लगाना है। ठीक है, चलिए, तो दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक में? तो शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, शाहजहां। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का। आगरा का लाल किला आता तो आप अकबर बोलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी? कपिल देव, तो ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट माई स्टाइल जो किताब है, क्या किसकी है? कपिल देव की है, कपिल देव की। एक इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन पूछा, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई के बारे में जानकारी देनी है अपन को। तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम लगाएंगे, क्योंकि राखलदास बनर्जी का नाम बाद में आता है। शुरुआत में एलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आएगा और क्या बोलते हैं, दयाराम साहनी का आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे 145 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कवरवती के लिए सही है? तो आप ऑप्शन पढ़िएगा, तो ऑप्शन पढ़ने पे हमें उत्तर मालूम चलेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शांत लैगून वाला जो ऑप्शन दिया गया है एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 148 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित जो प्रश्न आया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाघ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा और बाघ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे 146, वन रिपोर्ट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा तो हम जानते हैं एमपी में बहुत ज्यादा वनावरण पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में वनावरण की बात की है। रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? रेक्याविक के बारे में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो रेक्याविक किसकी हो जाएगी? ये क्या बोलते, आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 149 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजयनगर वास्तुकला। विजयनगर वास्तुकला से क्या है? आपको विरूपाक्ष मंदिर मिलेगा। आपको विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का विरूपाक्ष मंदिर मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो फेमना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता किस से संबंधित है? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए आंसर की थी, सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो जुड़े रहिएगा रिजल्ट गुरु के साथ। थैंक यू।